अब जैसे देयर आर लॉट ऑफ पार्ट, जैसे भी आपने सुना होगा अभी पिछले वीकेंड हैलोवीन पार्टी हुई है विद द नेम ऑफ लेस्बुइन, कि उसमें सब लेस्बियंस थे। तो लाइक आप पाकिस्तान में ये एक लेस्बियन पार्टी रख रहे हो, इतना ओपनली आप कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, मुझे लगता है आप तो ये लेस्बियंस की बात कर रहे हैं, हम गेइज्म की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी कॉमन। वो जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि दिखाया कुछ जाता है बट इन रियलिटी कुछ और होता है। तो ये आपको लगता नहीं है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है? बहुत कॉमन हो चुका है। इवन कभी इटोपिया जो मैंने करवाया है तो उसमें भी यही सीन था कि लोगों ने मेरे इवेंट को बोला ये था, गे वालों के इवेंट में आ गए हम तो। अच्छा, कि गे के इवेंट में आ गए, यहाँ तो सब गेस भरे हुए हैं। इवन दो आई गॉट ऑलमोस्ट 10,000 प्लस फुटफॉल था मेरे इवेंट में, और आपने 2-3 लड़कों को देखकर आप ये बोल रहे हो कि पूरा इवेंट ही गे का इवेंट था। लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। ये आपकी सोच लाइक रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप क्या सोचते हो। आप लेस्बियंस और गेज को सपोर्ट करते हो? यार आई डोंट सपोर्ट देम। उनकी खुद की जिंदगी एंजॉय करो भाई। लड़की के साथ मजा है, लड़की के साथ मजे करो, लड़के के साथ आ रहे उसके साथ करो। नहीं तो आप सपोर्ट, जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग देम। उसी तरीके से मैं, ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन चॉइसेस, वो मेरी चॉइस पर तो बैठे हुए नहीं है ना कि अगर शाइस्ता बोलेगी कि शाइस्ता सपोर्ट करिए तो हम करेंगे। इसी तरीके से यू हैव योर ओन चॉइस। तो आप लेस्बियंस और गेज को सपोर्ट करते हैं? यार आई डोंट सपोर्ट देम इन अ वे कि बहुत, अगर आपको कुछ करना है ना तब चुप छुपा के करो भाई। डोंट डू इट वेरी ओपनली, क्योंकि वो आपकी बाकी सोसाइटी को खराब कर रही है। बच्चे आपके चीजें देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत गे लोग हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं, लेस्बियंस है कंटेंट बना रही हैं, सोशल मीडिया पे डाल रही हैं, और इंस्टाग्राम आजकल के बच्चे बहुत यूज कर रहे हैं। तो लड़के देखेंगे बच्चे क्या लड़के क्या कर रहे हैं वीडियोस में, तो उनके दिमाग में वही चीज बैठ जाएगी। लाइक कर रहे हो, जस्ट कीप इट प्राइवेट, डोंट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी क्रूशियल थिंग। ऐसा है, आप इन्फ्लुएंस होते हो उससे बहुत ज्यादा, जैसे आपको चीज सामने आती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ तला, जिस तरीके से मैंने आपको देखा है, हम देखते हैं कि प्रॉपरली सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइसेस। अब उसी पॉइंट पर आके एक पॉइंट पर आप ये कह रहे हो हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, तो वहाँ पर होता है कि अगर जो है वो इस्लाम में भी इसकी ममानियत है, इस्लाम भी इसको सपोर्ट नहीं करता कि अगर आप जो है कोई मर्द है वो औरतों के गेटअप में है और कोई औरत है वो मर्द बनने की कोशिश कर रही है, ईदर वे इट्स नॉट राइट। तो उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होती, या उस चीज़ से आप वो नहीं होते कि अच्छा यार लोग जो है वो मुझे लड़कियों से मुशाबिहत दे रहे हैं, दिस इज रॉन्ग? यार वही है ना कि लोगों का काम है कहना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब अगर लोग तो कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली इफ आई एम डूइंग मेकअप तो लोग थोड़ा सा इसको इसलिए अंडरस्टैंड करेंगे कि ये लड़की है। बट अगर कोई लड़का मेकअप करेगा तो उसको लोग ये बात कहेंगे कि यार ये लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लड़कियों वाला काम है। तो वो उस चीज में आपको नहीं लगता कि यार नहीं? लोग प्रॉपर हदीसें लिखते हैं भाई मेरे कमेंट्स में, फला हदीस, और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, हालांकि मुझे पढ़नी चाहिए शायद, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा आपका टर्निंग पॉइंट आ जाए। कि अभी मेरे अम्मा पे उम्रे पे जा रहे थे, तो दे वर लाइक कि उम्रे पे चलो हमारे साथ। आई वाज लाइक क्या आप मुझे लेकर जाना चाह रहे हो? इट्स अ गुड थिंग, मुझे जाना चाहिए था, शायद मैं नहीं गया, इट वाज माय मिस्टेक, बट आई वाज लाइक आई नो कि मैं तब जाऊं व्हेन आई एम टोटली लाइक प्योर हार्टेड, कि हाँ भाई मैं बहुत सुधर के वापस आऊंगा, बिकॉज आई हैव इन माय माइंड कि नहीं सुधरना मुझे, जो मैं कर रहा हूँ आई एम ओके विद दैट, तो मैं नहीं जा सकता। इस वजह से नहीं गए कि मुझे जो है वहां जाना है, मैं अगर जाऊंगा तो मैं उस तरीके से जो है वापस नहीं आऊंगा, या मैं वहां वो चीजें बिल्कुल सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माई हार्ट वोंट बी दैट मच प्योर कि वहां पर जाकर भी इफ आई एम थिंकिंग अबाउट मेकअप, जो कि इस्लाम में हराम है, अगर मैं वहां पे जाके मेकअप कर रहा हूँ अपने फेस पर, तवाफ करने जा रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ, तो क्या फायदा जाने का? कि जब वहां जाऊं तब जब मैं बिल्कुल लाइक इन चीजों से दूर हट चुका हूँ। तो आपको लगता है कि कोई पॉइंट आएगा कि आप बोलोगे कि नहीं? यू नेवर नो, इस लाइफ कुछ भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम टिकटॉकर्स की बात करें तो टिकटॉकर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स हमारे इस टाइम पर 2025 में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ये तब हुआ था जब नई नई मीडिया इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री आई थी, बहुत सारे चैनल्स आए थे, तब ये उनके साथ होता था, हमारी सेलिब्रिटीज़ के साथ। अब लोग यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसको आप कैसे देखते हो? इज इट राइट और रॉन्ग? बेसिकली इफ आई वुड से तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, टिकटॉकर्स के साथ हो रहा है। जो टिकटॉकर्स अपने आप को वाना भी इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि वी आर द इन्फ्लुएंसर्स, बट दे आर नॉट द इन्फ्लुएंसर्स। अगर मुझसे पूछा जाए, बिकॉज आई हैव द इनसाइट्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो अगर मैं किसी टिकटॉकर को अपनी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ ना कि ऐसी स्टोरी लगा दो, भाई 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एक स्टोरी लगा के आपका एक भी आर्टिकल नहीं बिक रहा है तो फिर फायदा नहीं उस स्टोरी का। और एक इन्फ्लुएंसर है जिसके 1000 फॉलोअर्स हैं, उसको मैं अपनी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ,
और वो स्टोरी लगा रही है, अगर 10 प्रोडक्ट बिक रहे हैं 1000 फॉलोअर से, तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन। ऐसा है। और टिकटॉकर्स ने बहुत ज्यादा मार्केट को आई वुड से गंदा कर दिया कि अभी रिसेंटली मैं इंटरव्यू देख रहा था आज सुबह ही उसका वर्दा का, तो उसमें शी वाज लाइक कि मैं नाच रही हूँ शादी में, लोगों ने ये बना दिया मुझे कि ये तो ऐसी है, मेरी शादियां करवा दी। भाई आप खुद वो चीजें कर रहे हो ना, द वे यू आर डांस, देयर इज अ वे ऑफ डांसिंग। कि अभी साइम की शादी हुई है, निदा ने डांस किया है, आई वुड से इट वाज रियली नाइस, क्योंकि वो बहन नाच रही है भाई की शादी में। आप एक दूर का दोस्त उसकी शादी पे इस तरह से डांस कर रहे हो तो लोग तो आपको बोलेंगे, आप खुद मौका दे रहे हो लोगों को बोलने का। कुछ लोगों को शौक होता है डांस करने का ना, वो बस मौका ढूंढ रहे होते हैं, कोई शादी आ जाए और उनको डांस करने का मौका। और खासतौर से टिकटॉकर्स, आप तो मैं तो आई हैव बीन टू दोस वेडिंग्स जहाँ पर ये सब होते हैं, उनको शादी का लेना देना नहीं होता, उनको होता है मेरी ये वीडियो बन जाए और यार तुम भी आए वहां वीडियो बनाओ, व्यूज मिलेंगे। हाँ, ये फेक शादियों वाला जो हमने कल्चर देखा है टिकटॉक पे बहुत ज्यादा जो हो रहा है, इस पर क्या कहोगे आप? ये जो हम कंटेंट देख रहे होते हैं कि मैं अभी अपनी बीवी का चेहरा रिवील कर दूं, मैं अभी ये कर दूं, मैं अभी वो कर दूं, इसको कैसे देखते हो आप? लाइक मुझे क्रिंज लगती है सब चीजें, और सबसे बड़ा क्रिंज तो रचा बेटा है, आई वुड से आई जस्ट हेट हिम बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू स्पीक। वही अल्फा मेल वाली बात आ जाती है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय। सही है, आप हैदर के साथ रिलेशनशिप में हो, यू आर नॉट शोइंग इट टू द वर्ल्ड, आप उसको किस कर रहे हो वीडियोस में, एंड ही इज नॉट लेटिंग एनीबॉडी एल्स किस हिम। और यू आर सेइंग राजा बट इज इन अ रिलेशनशिप विद हैदर, ऑब्वियसली सबको दिखता है, कोई बोलता नहीं, अलग बात है। नहीं, लड़कों की भी दोस्ती होती है। सही ये तो बड़ी शॉकिंग बात है, मतलब ये मैंने देखा है, बट इज इट ट्रू? ऐसा है यार? आई एम लाइक 100% श्योर इट्स ट्रू। हाउ यू आर श्योर अबाउट इट? कैसे, मतलब वीडियोस देख के, या यू हैव सम इनसाइट्स? वीडियोस देखकर, यू हैव सम इनसाइट्स। वीडियो आपने शायद हैदर की वीडियो नहीं देखी, तो आपको अगर आप वो वीडियो देखें सो यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। मुझे बताएं क्या है, कौन सी वाली वीडियो? यार उसकी एक वीडियो लीक हुई थी वेयर ही वाज लाइक न्यूड, और वो प्रॉपर शो कर रहा था अपनी बॉडी को। तो यू नो अगर वो आप अपनी न्यूड वीडियो शो कर रहे हो, अब वो लड़की को तो दिखाने वाली नहीं थी कि आप किसी लड़की को दिखा रहे हो, तो वो किसी लड़के को ही दिखाने वाली वीडियो थी। कैसे पता चलेगा कि अगर लड़का न्यूड वीडियो बना रहा है तो वो किसी लड़के को दिखाने वाली है, लड़की को? बिकॉज वो एंगल होते हैं ना वीडियो के। You know the angles as well. Nice. तो आप ये कह रहे हैं कि राजा एंड हैदर आर इन रिलेशनशिप? इनसाइट है कोई, या नो इनसाइट नहीं है, सामने सोशल मीडिया से पता चल रहा है, कोई बच्चा थोड़ी ना है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपने बात की है बहुत सारे, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, हमारे जैसे मैंने स्पैरो की बात की, आप कह रहे हैं कि वो एक बिलो द बेल्ट कंटेंट बनाते हैं, उसी तरीके से कैन डॉल है। कैन डॉल के बारे में क्या कहेंगे आप? आई लव कैन बिकॉज आई वुड से वही कि उसका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होता है, बिल्कुल कि वो आप तहज्जुद पढ़ रहे हो, आप दिखा रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो। बहुत बार मैंने उसकी स्टोरी देख के तहज्जुद पढ़ी है,